Good morning everyone. Today we are going to solve exercise 5.3. Our first question is list the outcome you can see in the experiment spinning a wheel. So as you can see, when we spin a wheel, we will get the following outcomes such as B, C, D, E and A. Okay, next is tossing two coins together. When we toss two coins together, we will get the outcome as head and head. जब हम दोनों coins पे head and head भी आ जाएगा, head and tail. देन फर्स्ट कॉइन पे अगर टेल आ रहा है तो सेकंड पे हेड एंड व्हेन वी गेट टेल एंड टेल ऑन द बोथ coins, so here we get total 4 outcomes. Okay, our second question is when a die is thrown, list the outcome of an event of getting a prime number. So prime number are 2, 3 and 5. प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? 2, 3 एंड 5. सो रिक्वायर्ड आउटकम विल बी 2, 3 एंड 5 बिकॉज डाइस के ऊपर 2 नंबर भी होता है, 3 नंबर भी होता है एंड 5 नंबर भी होता है. ओके, एंड दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हेन अ डाई इज थ्रोन वी हैव टू मार्क द आउटकम एज नॉट अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर जो नहीं है दैट नंबर्स आर 1, 4 एंड 6. तो हमारे आउटकम्स भी क्या होंगे? 1, 4 एंड 6. ओके, द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ नंबर ग्रेटर देन 5. 5 से ज़्यादा कितने नंबर आते हैं किसी डाइस के ऊपर? दैट इज ओनली 1 नंबर, दैट इज 6. ओके, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 6. व्हेन वी थ्रो अ डाइस, तो 5 से कम नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्योंकि यहाँ पे आउटकम्स हमें रिप्रेजेंट करने हैं जिसमें ग्रेटर देन 5 नहीं होना चाहिए नंबर. सो आवर आउटकम विल बी 1, 2, 3, 4 एंड 5. ओके, आवर थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन द क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो पॉइंटर था, दैट मीन्स कि वो व्हील वाला जो क्वेश्चन हमने देखा था कि एक व्हील को आपने रोटेट किया, उसके ऊपर कौन कौन से आउटकम थे? ए, बी, सी, डी एंड ई. तो आपको बताना है कि डी के ऊपर पॉइंटर स्टॉप होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स, टोटल नंबर कितने थे? 5. दैट इज ए, बी, सी, डी एंड ई. ओके, और नंबर ऑफ सेक्टर वेयर द पॉइंटर स्टॉप, हमें कौन कितने नंबर चाहिए जिसपे पॉइंटर स्टॉप हो? दैट इज ओनली डी, यानी कि 1 नंबर चाहिए. सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/5. total number 5 and the sectors we required is only 1. So our probability will be 1/5. Okay, the next part of this question is probability of getting an ace from a well shuffled deck of 52 playing cards. जो हमारे पास playing cards होते हैं उसमें ace आने की probability हमको बतानी है. तो number of aces कितने होते हैं in a playing card? that are 4. ओके, जो हर एक सूट से होते हैं दैट इज हर्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स वी हैव इज 52 एंड नंबर ऑफ एसेस वी हैव इज 4. so the probability of getting an ace is 4/52, that is equal to 1/13. okay, next question is probability of getting a red apple. We have total 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 apple. Here we have green, red, green, red and green. So we have to find the probability of getting a red apple. यहाँ पे total number of apples कितने हैं? that is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. and red apple कितने हैं? that is 1, 2, 3, 4, only 4. so our probability will be 4/7. okay, because the formula of probability will be number of red apples divided by total number of apples. okay, next question is number 1 to 10 are written on 10 separate slips. अलग अलग स्लिप्स हैं जिसके ऊपर 1 to 10 नंबर्स लिखे हुए हैं. इट इज़ kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of getting a number 6? 1 to 10 तक नंबर्स लिखे हुए हैं स्लिप्स के ऊपर. ओके, एंड उन्हें हमने बॉक्स के अंदर डाल दिया है. तो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6. देन एज वी नो कि कितने नंबर के 6 होंगे उसके अंदर? ओनली 1 एंड टोटल नंबर वी आर हैविंग इज 10. सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/10. गेटिंग अ नंबर लेस देन 6. 6 से लेस नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो द टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी 5/10, दैट इज इक्वल टू 1/2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6. 6 से ज़्यादा नंबर कौन कौन से हैं? 7, 8, 9 एंड 10. सो टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी 4/10, दैट इज इक्वल टू 2/5. गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, सारे नंबर्स 1 डिजिट के हैं. ओके, 10 को छोड़कर. ओके, सो आवर प्रोबेबिलिटी विल बी 9/10.
Our next question is, if you have a spinning wheel with 3 green sectors, आपके पास स्पिनिंग व्हील है जिसके अंदर 3 ग्रीन सेक्टर्स हैं, 1 ब्लू सेक्टर्स हैं एंड 1 रेड सेक्टर वी आर हैविंग, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर. तो हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी ग्रीन सेक्टर के आने की. ओके, सो हियर यू कैन सी the total number of sectors are 3 plus 1 blue, 3 green plus 1 blue plus 1 red, that is equal to 5 sector. So we have to find a probability of getting a green sector. So number of green sector divided by total number of sectors, that will be equal to होगा 3/5. And number of non blue sectors are 3 green plus 1 red, so total are 4 sectors. So probability of getting non blue sectors are 4/5. Okay, next question is, find the probability of event given in the question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें इवेंट फाइंड आउट करना है. लाइक व्हेन वी थ्रो अ डाइस. क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, जब हम डाइस को थ्रो करेंगे तो उसके ऊपर प्राइम नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी. ओके, तो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, दैट विल बी इक्वल टू होगा, प्राइम नंबर कौन कौन से थे, 1, 3 एंड 5. ओके, एंड टोटल आउटकम्स कितने होते हैं किसी भी डाइस को जब हम थ्रो करते हैं, दैट इज इक्वल टू 6. सो आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज 3/6, दैट इज इक्वल टू 1/2. नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन प्राइम नंबर. नॉन प्राइम नंबर्स आर 2, 4 एंड 6. सो the probability of getting a non-prime number is number of non-prime numbers divided by total number of outcome, that will be equal to 3/6, that is also equal to 1/2. And now we have to find the probability of getting a number greater than 5. प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 से ज़्यादा नंबर कितने होते हैं, दैट इज़ ओनली 1, 6. ओके, 6 नंबर ही होता है सिर्फ, और टोटल नंबर्स कितने होते हैं, 6. सो आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5 इज 1/6. नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5. तो 5 से ज़्यादा नंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है, 5 हो सकता है. सो आवर टोटल नंबर विल बी 1, 2, 3, 4 एंड 5. एंड एक डाइस के ऊपर कितने नंबर होते हैं, टोटल 6. सो आवर प्रोबेबिलिटी इज 5/6. बट वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5. तो नॉट के लिए वी विल सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम 1 माइनस 1/6, दैट विल बी इक्वल टू होगा 5/6. आप ऐसे भी फाइंड आउट करते हैं एंड दिस वे इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, दैट्स इट. थैंक यू एवरीवन.